हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि जो हमने लास्ट टॉपिक किया इंट्रोडक्शन टू अरे का वो आपको क्लियर है। इस वीडियो में हम बेसिक ऑपरेशंस ऑन एन अरे शुरू कर रहे हैं। सो देखिए, जो बेसिक ऑपरेशंस है वो दिए हुए हैं। पहला है आपका ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग होता है कि आप एक एक एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हो या आप ये कह लीजिए प्रिंट ईच एलिमेंट ऑफ एन अरे। ठीक है। सर्चिंग मीन्स यू आर लुकिंग फॉर सम नंबर इन एन अरे to check whether that value exists in an array or not, and to find if the value exists at what location that value exists. Searching means कि आप कोई वैल्यू चेक कर रहे हो कि अरे में एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अगर नहीं करती तो कहते हो लोकेशन नॉट फाउंड, पर अगर करती है तो आप बताते हो कि वो वैल्यू इस इंडेक्स पोजीशन पे क्या है, स्टोर्ड है। इंसर्टिंग पे आप किसी भी इंडेक्स पोजीशन पे वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हो, दैट इज ऑपरेशन इंसर्टिंग। सिमिलरली डिलीटिंग मीन्स यू वांट टू डिलीट अ वैल्यू फ्रॉम अ पर्टिकुलर इंडेक्स पोजीशन, दैट इज डिलीटिंग। सो अब ये जो नेक्स्ट वीडियोस हैं इसमें हम बेसिक अरे के ऑपरेशंस ही करेंगे। अरे बड़ा ही इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, जब आप डेटा स्ट्रक्चर का टॉपिक पढ़ोगे तो उसमें ये अरे के जितने बेसिक ऑपरेशंस अभी हम कर रहे हैं वो सारे वहाँ पे कवर होंगे। ठीक है जी। सो शुरू करते हैं ट्रैवर्सिंग के साथ। हाँ जी, तो ट्रैवर्सिंग करने के लिए पहले हम एक अरे ले रहे हैं, फ्लोट टाइप अरे ले रहे हैं। तो आपको पता है कि अगर फ्लोट टाइप का अरे ऑफ साइज़ 50 ले रहे हो तो उसमें टोटल मेमोरी कितनी लेगा, उसको 4 × 50 दैट इज़ 200 बाइट्स। ठीक है, तो इस अरे को 200 बाइट्स मिलेगी। तो कंटिन्यूसली आप एक अरे 0 से लेके 49 इंडेक्स तक टोटल कितनी वैल्यूज़ होगी, 50। सो 50 वैल्यूज़ इसमें स्टोर कर सकते हो। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि आप अरे का साइज़ 50 ले रहे हो, पर समटाइम्स क्या होता है कि आप साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा लेते हो क्योंकि आपने अरे में कुछ डेटा इंसर्ट भी करना हो सकता है। ठीक है, सो मैं साइज़ 50 ले रही हूँ, पर एट ए टाइम ज़रूरी नहीं है कि मैं 50 की 50 वैल्यू स्टोर करूं। सो इट इज़ माय विश कि मैं हो सकता है इसमें 10 वैल्यू स्टोर करूं, हो सकता है इसमें 20 वैल्यू स्टोर करूं। ठीक है, एक बात तो ये होगी, जितनी वैल्यूज़ आप स्टोर करना चाहते हो उसके लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया n। मेरे को क्या करेगा, यूज़र से इनपुट लेके बताएगा कि कितनी वैल्यूज़ यूज़र अरे में स्टोर करना चाहता है। n एक वेरिएबल है। सो मैंने क्या लिखा है, प्रिंट एफ एंटर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ इन अरे। मीन्स यूज़र बताए कि वो अरे में 10 वैल्यूज़, 20 वैल्यूज़, 30 वैल्यूज़ कितनी स्टोर करना चाहता है, प्रोवाइडेड कि ये जो n है ये लेस देन 50 होना चाहिए क्योंकि हमारे अरे का साइज़ कितना है, 50। ठीक है, सो वो मैंने वैल्यू इनपुट करा ली। इट मीन्स मैं अरे के अंदर n वैल्यूज़ इनपुट कराना चाहती हूँ। से n आपका कितना है, से 10 है। सो इट मीन्स कि मैंने 0 से लेके सपोज़ यहाँ कहीं पे 9 इंडेक्स है। सो 9 इंडेक्स तक वैल्यूज़ को क्या करना चाहती हूँ, स्टोर कराना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूँ, एक लूप लगाऊँ जो कहाँ से चलेगी, 0 से लेके 9 तक। ये 9 कहाँ से पता लगा, n की वैल्यू से। n में क्या है, 10। तो इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स पोजीशन जहाँ तक डेटा स्टोर कराना है बच्चे, वो क्या होगा, n-1 तक। ठीक है, सो इट मीन्स आपने ये फोर लूप लगाई। ये फोर लूप क्या करती है, इनपुट करती है वैल्यूज़ इन एन अरे। मीन्स अरे अभी खाली है, आपने इस अरे में डेटा को स्टोर करना है। क्योंकि ये खाली है, आपने इनिशियलाइज नहीं किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें गार्बेज वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो अवॉइड करने के लिए गार्बेज वैल्यूज़, इसमें हम कुछ वैल्यूज़ क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। तो मेरी लूप कहाँ से लगेगी, 0 से लेके n-1 तक। 0 से लेके n-1 तक क्या एंटर करा रहे हो, वैल्यूज़ किस किस पोजीशन पे, a of 0, a of 1, a of 2 एंड सो ऑन अप टू a of 9। 9 मीन्स a of n-1। इसलिए आपका i कहाँ तक चला, n-1 तक। अंदर ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है, ये प्रिंट स्टेटमेंट क्या करी है, प्रिंट फंक्शन क्या कर रहा है, 10 टाइम्स प्रिंट कर रहा है। क्या प्रिंट कर रहा है, एंटर द वैल्यू एट ए। इसको बता रही हूँ क्या है, ए
स्क्वायर ब्रेसेस तो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएंगी क्योंकि डबल कोट्स में है। ये आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर है, तो इसके कोर्सपोंडिंग क्या प्रिंट होगा, आई। सो पहली बार आई आपका क्या है 0, अगली बार क्या होगा 1, अगली बार क्या होगा 2 एंड सो ऑन। इट मीन्स व्हेन योर लूप विल एग्जीक्यूट 9 टाइम्स, तो इट विल से एंटर द वैल्यू एट A0, एंटर द वैल्यू एट A1 एंड सो ऑन, एंटर द वैल्यू एट AN। ये बता रहा है कि आपने जो अगली वैल्यू एंटर करनी है वो इस पोजीशन के लिए। उसके बाद अगली स्टेटमेंट हमने क्या दी, वैल्यू एंटर करने के लिए, तो वो क्या होती है इनपुट फंक्शन। तो हमने क्या लिखा, स्कैनफ, डेटा डालना किस में है, A0, A1, A2 एंड सो ऑन में। ठीक है, तो इन पोजीशंस को हम जनरलाइज लूप है तो क्या लिखेंगे, जनरल वेरिएबल, तो वो क्या बना, आई वेरिएबल। आई आपका 0 से n-1 तक जा रहा है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, A(i). स्कैन के अंदर क्या देते हैं हमेशा, एड्रेस ऑफ द पोजीशन, तो यहाँ पे क्या लगेगा, एम्परसेंड या एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ से इतना आपको आई थिंक सो समझ में आ गया। वन थिंग मोर आई वांट टू टेल यू, जब आपने फ्लोट A50 लिखा तो मैंने आपको बोला मैंने बताया कि 200 बाइट्स क्या है आपके मेमोरी को अलोकेट हो गई। ठीक है, आप चाहे उसमें से ये ओनली 10 वैल्यूज़ मतलब 40 बाइट्स यूज़ कर रहे हो, बाकी की 160 बाइट्स फ्री पड़ी हैं। फ्री मीन्स कि कोई और प्रोसेस, कोई और प्रोग्राम, कोई और एप्लीकेशन जो सिस्टम पे चल रही है, कंप्यूटर में चल रही है, वो इस मेमोरी को ऑक्यूपाई नहीं कर सकती, बिकॉज इट इज़ डेडिकेटेड और इट इज़ बीइंग रिजर्व्ड फॉर दिस अरे ओनली। ठीक है, तो ये एक तरह की अरे की डिसएडवांटेज भी है कि जब आप अरे का साइज़ रिक्वायरमेंट से ज़्यादा लेते हो तो काफ़ी मेमोरी ऐसी पड़ी जाती है जो अनयूज्ड है, जो यूज़ नहीं होती। तो इसकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को जब हम डिस्कस करेंगे तो उसको ओवरकम करने का तरीका भी करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया इतना। ये तो हमने किया डेटा एंटर। अब मान लीजिए हमने क्या किया, डेटा एंटर कर लिया। सपोज एज्यूम करती हूँ कि मैंने अरे 10 साइज़ का लिया और उसमें कुछ वैल्यूज एंटर कर ली। ये ऊपर का इरेज कर रही हूँ ताकि आगे लिख सकें। हाँ जी, अब ट्रेवर्सिंग का मीनिंग हमने क्या बोला, ट्रेवर्सिंग मीन्स गोइंग टू ईच पोजीशन ऑफ एन अरे एंड प्रिंटिंग दैट वैल्यू। प्रिंटिंग एन अरे कई जगह पे लिखा होता है, कई बुक्स में प्रिंटिंग एन अरे इज कॉल्ड ट्रेवर्सिंग। ट्रेवर्सिंग का मतलब है कि आप एक एक लोकेशन को देख रहे हो, किसी भी पर्पज़ के लिए उस लोकेशन पे आप जा रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेवर्सिंग। पर जब आप इसका प्रोग्राम बनाते हो तो ट्रेवर्सिंग का मतलब क्या है कि आप एक एक लोकेशन पे जा रहे हो और उसकी वैल्यू क्या करा रहे हो, प्रिंट। अब करना क्या है, तो करना क्या है, हमने एक एक पोजीशन पे जाना है। पहले पोजीशन लोकेशन नंबर 0 देखेंगे। पोजीशन और इंडेक्स या लोकेशन आप कुछ भी बोल लीजिए, ये टर्म्स जो हैं एक दूसरे की जगह पे यूज़ हो जाती हैं। इंडेक्स, पोजीशन और लोकेशन, हर लोकेशन ट्रेवर्स कर रहे हैं। पहले चेक कर रहे हैं पोजीशन 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 एंड सो ऑन। अब टोटल वैल्यूज़ में हमने किस में स्टोर की थी, n में। इसका मतलब मैंने 0 से लेके n-1 तक सारी पोजीशंस चेक करनी है। तो बच्चे बार बार आप एक एक पोजीशन पे जाना चाहते हो। ठीक है, पहले इस पोजीशन पे, फिर इस पोजीशन पे एंड सो ऑन। इट मीन्स यू आर डूइंग द रेपिटेशन ऑफ सम टास्क। ठीक है, वही काम कर रहे हो बार बार लोकेशन पे मूव करके उसकी वैल्यू प्रिंट कराने का। तो ये किस में होगा, लूप के अंदर। लूप कहाँ तक जाना है आपने, 0 से लेके 9 तक। 9 किस में स्टोर्ड है, n-1 में। तो आई बेटे कहाँ तक चलाऊँ, 0 से लेके n-1 आई प्लस। ठीक है, अब 4 ब्लॉक है तो सेमीकोलन नहीं लगाएंगे। अब इसमें करना क्या है, जिस भी पोजीशन पे, दिस इज़ द लोकेशन ऑफ एन अरे। ये आपका क्या है, लोकेशन और इंडेक्स पोजीशन। ठीक है, सो मैंने क्या करना है, इस इंडेक्स पोजीशन की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो क्या करेंगे, प्रिंट एफ। ठीक है, वैल्यू एट किस पोजीशन पे, ए ऑफ आई पे। सो ए ऑफ आई को क्या लिखेंगे, ए ऑफ परसेंटेज डी इज इक्वल टू परसेंटेज डी। अब इसका क्या मतलब है, इट मीन्स आप क्या प्रिंट करा रहे हो, आई की वैल्यू 0 लेके देखो तो ये क्या प्रिंट करेगा, वैल्यू एट, हम ऐसे लिखना चाहते हैं, वैल्यू एट ए ऑफ 0 इज़ 25। नेक्स्ट क्या प्रिंट कराना चाहते हैं, वैल्यू एट ए ऑफ 1 इज़
17, 16 एंड सो ऑन। लास्ट क्या प्रिंट कराना चाहते हैं, वैल्यू एट a ऑफ 9 इज व्हाट इज दैट 1.0। ये सारी फ्लोट वैल्यूज़ हैं, डेसिमल में स्टोर होंगी, ठीक है। सो इट मीन्स यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, ये क्या चीज़ है, इंडेक्स जो चेंज हो रहा है। आप ये देखिए फॉर लूप प्रिंट एफ में क्या क्या चेंज हो रहा है, एक ये चेंज हो रहा है, तो ये क्या है आई, ये क्या है, दीज आर द वैल्यूज एट दीज लोकेशंस, तो ये एक्चुअली क्या है ए ऑफ आई, ठीक है। सो यहाँ पे आप क्या लिख रहे हो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या दे रहे हो आई, ताकि यहाँ क्या प्रिंट हो 0 1 2 3 एंड सो ऑन इंडेक्स, ठीक है। यहाँ क्या प्रिंट करना चाहते हो, उस इंडेक्स पोजीशन की वैल्यू, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या लिखोगे ए ऑफ आई, ठीक है। और इसके बाद वन थिंग मोर, आप क्या करोगे, या तो इसी प्रिंट के अंदर क्या कर दो, स्लैश एन लगा दो, या 4 के बाद एक और प्रिंट लगा के आप स्लैश एन लगा सकते हो, ठीक है। न्यू लाइन कैरेक्टर जिसको बोलते हैं, तो आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो, स्लैश एन। एक मिनट, ये थोड़ा सा अनक्लियर हो जाएगा, इसको दोबारा से ठीक करते हैं, ठीक है। तो स्लैश एन लगाने से क्या होगा, आपकी हर वैल्यू क्या है, एक सिंगल लाइन में प्रिंट होगी, और न्यू लाइन कैरेक्टर से आप नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट वैल्यू को प्रिंट करोगे। सो ये जो बेसिक छोटा सा कोड, ये क्या कर रहा है, ट्रवर्स कर रहा है किसको, अरे को। आई होप कि ये प्रोग्राम बड़ा ही सिंपल है, ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं सर्चिंग ऑपरेशन। हाँ जी, अब बात करते हैं सर्चिंग ऑपरेशन की। सर्चिंग का मीन्स कि आपके पास एक अरे होगा, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में लिया, एक अरे आपने इनपुट कराया, ठीक है, उसमें सम वैल्यूज स्टोर की, ठीक है। हमने क्या लिया था, एन लिया था, कितना 10 लिया था। एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज विच यू वांट टू स्टोर इन एन अरे। उसके बाद हमने क्या कराया था, अरे में कुछ डेटा सपोज क्या करा लिया, स्टोर करा लिया, एंड सो ऑन, ठीक है। फिर अब हम क्या करना चाहते हैं, वी वांट टू सी कि कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू क्या उस अरे में एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो जो वैल्यू आपने सर्च करनी है, वो वैल्यू भी आपको क्या करनी पड़ेगी, वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। सपोज़ आपने फ्लोट अरे लिया था, हम पिछले क्वेश्चन को ही कंटिन्यू करके बना रहे हैं, 50 लिया था, एक इंट आपने एन लिया था और एक आई लिया था। यहाँ पे आइटम एक मैं वर्ड ले रही हूँ, जनरली बुक्स में आइटम वर्ड लिखा होता है। आइटम क्या है, जो वैल्यू आप सर्च करना चाहते हो, वो वैल्यू मैंने किस आइटम में स्टोर कर देनी है, किस वेरिएबल में स्टोर कर देनी है, आइटम में। सो पहले जो डेटा स्टोर करने का काम है, मतलब अरे में डेटा इनपुट कराने का काम, दैट वी हैव ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस वीडियो। सो मैं वो उसको स्किप कर रही हूँ, तो उससे आगे फॉरवर्ड करते हैं। मीन्स जो आप फोर लूप लगाते हो और स्कैन वाला कॉन्सेप्ट है जो आपका अरे का रीड करने का, वी आर स्किपिंग दैट एंड वी आर स्टार्टिंग विद ओनली द सर्चिंग लॉजिक। प्रोग्राम में जहाँ आपने बाकी के वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, वहाँ पे ऊपर आपने फ्लोट टाइप आइटम वेरिएबल भी डिक्लेयर कर देना है। इनपुट कराने के बाद अरे में वैल्यूज़ आप क्या कराओगे, यूज़र से पूछोगे कि आप कौन सी वैल्यू सर्च करना चाहते हो। सपोज़ यहाँ पे, हाँ जी, सपोज़ आपने 0 से 9 तक इस अरे में कुछ वैल्यू स्टोर कर ली। अब मैं आइटम में कुछ भी, आइटम वेरिएबल में कुछ भी वैल्यू स्टोर कर सकती हूँ। तो मैं यूज़र से एंटर कराऊँ, प्लीज़ एंटर द वैल्यू दैट यू वांट टू सर्च। हाँ जी, क्या कराया कि वैल्यू एंटर करा ली, किसकी, आइटम के अंदर। सो यूज़र अपने कीबोर्ड से कुछ भी वैल्यू दे सकता है। सपोज़ मैंने मान लिया कि मैंने आइटम में डलवा लिया 33.2। सो अगर आप इसको यहाँ से अरे से देखो आप, तो आपको दिख रहा है कि 32.3 यहाँ नज़र आ रहा है, पर कंप्यूटर में जब अरे आपका स्टोर्ड है तो यू डोंट नो कि वहाँ पे वैल्यू कहाँ स्टोर्ड है। तो मैं क्या करती हूँ, अगर आप लॉजिकली देखो, सपोज़ आप से कुछ देखना चाहते हो, सपोज़ एक मान लीजिए एक क्यू है, यूनिफॉर्म आप चेक करना चाहते हो कि किस बच्चे ने टाई नहीं पहनी, एक लॉन्ग क्यू है, तो आप क्या करोगे, आप एक एक स्टूडेंट के पास जाओगे और चेक करोगे कि उस बच्चे ने टाई वेयर की हुई है या नहीं वेयर की हुई। सिमिलरली अगर किसी वैल्यू को आपने चेक करना है, तो मैं क्या चेक करती हूँ कि ये मेरी आइटम
क्या इस वेरिएबल के इक्वल है या नहीं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आपके पास जो वैल्यू है आप चेक करना चाहते हो वो किस लोकेशन पे है या नहीं, तो मैं इस वैल्यू को हर पोजीशन के ऊपर एग्जिस्टिंग वैल्यू के साथ क्या करूँगी, कंपेयर करके देखूँगी। ठीक है, सो अगर तो मेरी वैल्यू किसी पर्टिकुलर पोजीशन के साथ जैसे इसके साथ मैच कर गई तो फिर मेरे को आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जहाँ मैच की वहाँ पे मैंने बोल दिया कि मेरी ये जो आइटम या ये जो वैल्यू है ये अरे में पोजीशन नंबर यहाँ पे क्या है, स्टोर्ड है। ठीक है, तो बेसिक लॉजिक ये है, क्या करें कि हम एक एक लोकेशन पे जाएं और चेक करें कि उस लोकेशन पे पड़ी हुई वैल्यू मेरी आइटम के इक्वल, आइटम मीन्स जिसको मैं चेक करना चाहती हूँ कि वो एग्जिस्ट कर रही है अरे में कि नहीं, उसके साथ चेक करूँ। ठीक है, तो क्या लूप लगाएंगे, क्योंकि मैं एक एक इंडेक्स पे देखना चाहती हूँ तो लूप लगाएंगे बेटा 0 से लेके n-1 तक, जहाँ तक आपका क्या है, लास्ट इंडेक्स। दिस इज़ व्हाट, लास्ट इंडेक्स पोजीशन। ठीक है, इस लूप में आप करोगे क्या, ये ऊपर वाली मैं ये इरेज कर रही हूँ। अब इस पोजीशन में आप क्या चेक कर रहे हो, आप चेक कर रहे हो अगर मीन्स इफ़, क्या अगर आइटम मीन्स जो भी इस आइटम के अंदर वैल्यू है अगर वो इक्वल है, किसके इक्वल, इस पोजीशन के इक्वल। पहले ये पोजीशन चेक होगी, फिर ये चेक होगी, फिर ये चेक होगी। लूप के अंदर हो तो क्या चेक करूं, ए ऑफ आई। अगर आइटम ए ऑफ आई के इक्वल है, डबल इक्वलिटी ऊपर कंपैरिजन कर रहा है, अगर ये दोनों इक्वल है इट मीन्स कि ये वैल्यू आपके अरे में एग्जिस्ट करती है। और उसकी पोजीशन कौन सी होगी, ये वाली पोजीशन। ये पोजीशन हमें कौन देगा, इंडेक्स देगा। इट मीन्स कि अगर ये चीज़ है तो मैं क्या लिखूं, प्रिंट एफ द वैल्यू एग्जिस्ट एट लोकेशन, कौन सी लोकेशन है, आई, तो लोकेशन %d, आई। तो आई पोजीशन के ऊपर वो वैल्यू आपकी क्या करी है, एग्जिस्ट करी है। क्योंकि आपकी वैल्यू मिल गई तो इफ़ में मेरे को फर्दर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें एक ही लोकेशन सर्च करनी है। पर अगर उसने बोला है कि चेक करो कि ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं, और ये वैल्यू किस किस लोकेशन पे एग्जिस्ट करती है, फिर हमें सारी लोकेशंस देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ चेक कर रहे हैं कि एग्जिस्ट करती है, तो फर्स्ट पोजीशन बता दो कि जिस पोजीशन पे वो एग्जिस्ट कर रही है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगी, ब्रेक मीन्स मेरे को लूप में फर्दर इंडेक्सेस को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर ये ट्रू हुआ तो मैं लूप से क्या आ जाऊँगी, बाहर। ठीक है, पर अगर सपोज़ जैसे हम प्राइम नंबर में करते थे कि अगर आपकी डिविजिबिलिटी 2 से नहीं होती, आई से नहीं होती नंबर की, और सारी लूप चल जाती है, ठीक है, इट मीन्स आपको कोई भी फैक्टर प्राइम नंबर का नहीं मिलता था। ठीक है, तो वैसे ही कॉन्सेप्ट ये है। सपोज़ आपने क्या किया, आइटम है, से आइटम में मान लो अगर मैंने 63 डाल लिया, तो जब आई की वैल्यू 1 हुई तो आपने क्या कंपेयर किया, आइटम एंड ए ऑफ 0। तो आप देखिए कंडीशन फॉल्स मिलेगी कि ट्रू, फॉल्स मिलेगी। ठीक है, तो मैं इससे बाहर आ गई लूप के अंदर। ठीक है, आई फिर प्लस होगा और लूप के अंदर फिर चली जाऊंगी। फिर आई की वैल्यू क्या हुई, 1 आपकी चेक हुई, आइटम इज इक्वल टू किसके इक्वल, आई इज इक्वल टू, ये कंडीशन चेक होगी, आइटम डबल इक्वल टू ए ऑफ 1। तो क्या ये ट्रू है, ये भी फॉल्स है क्योंकि यहाँ पे मैचिंग नहीं है। इसी तरह करते करते आई इज इक्वल टू जब 9 चला गया तो आइटम फिर कंपेयर हुई किससे, ए ऑफ किससे, 9 से। तो क्या ये इसके इक्वल है, नहीं, वैल्यू 63.2 है जो आपके अरे में एग्जिस्ट नहीं करी, तो ये भी फॉल्स हो गया। सो अब आई कितना हो जाएगा, 10 के केस में मैं फोर लूप से बाहर आ गई। अब फोर लूप से बाहर आई और ये इफ़ किसी भी केस में एग्जीक्यूट नहीं हुआ, हर केस में क्या मिल रहा है, फॉल्स मिल रहा है, तो हमारी ये वैल्यू तो प्रिंट ही नहीं होगी, द वैल्यू एग्जिस्ट। इट मीन्स बाहर आके अब मैं ब्रेक के कारण भी बाहर आ रही हूँ और फॉर लूप चला के भी बाहर आ रही हूँ। तो दोनों केसेस में किस केस में हमने कहना है कि लोकेशन नॉट फाउंड, जब पूरी लूप चल गई और इफ़ कहीं नहीं चला। ठीक है, कहीं नहीं चला तो इसका मतलब आपका जो आई है
पूरी लूप चलने का मतलब क्या हो गया है, वो ग्रेटर देन n-1। अगर आपका आई इंडेक्स n-1 से बड़ा है तो आपने पूरी लूप चलाई। पूरी लूप किस केस में चलनी है, ठीक है, जब आपका आइटम जो है किसी भी पोजीशन पे मैच नहीं करती। सो अगर किसी भी पोजीशन पे मैच नहीं करती और आप लूप से बाहर आ गए हो तो क्या मिला आपको कि लोकेशन जो है, वैल्यू जो है वो किसी भी लोकेशन पे एग्जिस्ट नहीं करती। इसलिए इफ़ में आप चेक करोगे, अगर लूप में आने का से बाहर आने का कारण ब्रेक नहीं है, ब्रेक होने का मतलब वैल्यू एग्जिस्ट करगी, फिर तो हमने हैंडल कर लिया उसको अंदर ही। अगर ये चला ही नहीं किसी भी केस में और फॉर ई लूप चला के आप बाहर आए हो तो डेफिनेटली आई क्या होगा, ग्रेटर देन n-1। तो प्रिंटफ में क्या लिखोगे, द वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट इन एन अरे, आप पूरा लिख दोगे, ठीक है। सो उसके बाद आप मेन को क्या कर दोगे, कंप्लीट। सो दिस इज हाउ यू विल सर्च एन लोकेशन वेयर द वैल्यू एग्जिस्ट इन एन अरे। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अगर फिर भी आपके कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो आपके डाउट से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं मैं बना के अपलोड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं और वीडियोस आपके लिए बना सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और करते हैं इंसर्टिंग एन अरे।